हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जीके वर्ल्ड में। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। तो सेशन से अंत तक जरूर बने रहिए और आप अपनी तैयारी है वो और बेहतर से कर सकें। इसी के साथ अगर आपने इससे पहले सेशन नहीं देखा है जो हमने टॉप 100 क्वेश्चन का आपको उपलब्ध करवाया है, तो उसका लिंक है वो आई बटन के अंदर स्थित है, आप जाकर उससे भी देख सकते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, कौन सा विटामिन है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। वो प्रतिरक्षा प्रणाली को विटामिन ए मजबूत करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने हेतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा है वो पारित किया गया था। तो यह 1878 के अंदर है वो पारित किया जाता है और यह किया जाता है लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही आपको बताना है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत के अंदर किसको है वो प्रतिबंधित किया जाता है। तो इसके द्वारा है 1829 के अंदर है वो सती प्रथा को है वो प्रतिबंधित है वो किया जाता है राजा राम मोहन राय के कहने पे। और लॉर्ड लिटन है वो ओवन मेरिडम नाम से है वो कविताएं लिखता था। नेक्स्ट है, पंजाब का विलय ब्रिटिश राज्य में कब हुआ था। तो पंजाब का विलय है वो 1849 के अंदर है वो ब्रिटिश राज्य में हो जाता है। इसके साथ ही संतारा जो रियासत थी इसका विलय है वो 1848 के अंदर होता है और अवध का जो विलय है ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर 1856 के अंदर होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो महादेव की जो पहाड़ियाँ है वो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि असम के अंदर है वो मिक्री हिल से स्थित है और हमारे तमिलनाडु के अंदर है वो पालनी की पहाड़ियाँ स्थित है और हरियाणा के अंदर है वो मोरनी नामक पहाड़ियाँ स्थित है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से पृथक करने वाला चैनल कौन सा है। तो अंडमान को निकोबार द्वीप में से 10 डिग्री चैनल है वो पृथक करता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर। इसके साथ ही 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप से। और 6 डिग्री है वो निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, निकोबार को सुमात्रा से। और 8 डिग्री चैनल है वो भारत को है वो मालदीव से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और पाक जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसकी थी। तो यह पुस्तक थी वी.डी. सावरकर या फिर विनायक दामोदर सावरकर जी की। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इंडिया फॉर इंडियंस यह नारा दिया था इन्होंने। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इनके द्वारा वकालत भी की जाती है। तो ये सभी पॉइंट आप इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अकबर का घनिष्ठ मित्र जिसे जहांगीर द्वारा मरवाया गया था वह कौन था। तो 1602 के अंदर है वो जहांगीर द्वारा अबुल फजल की वो हत्या करवा दी जाती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो 1674 के अंदर है वो शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और उस समय शिवाजी है वो छत्रपति नामक उपाधि धारण करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली पत्रिका
संवाद कौमुदी का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था, तो इसका प्रकाशन किया जाता है राजा राममोहन राय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ही इनके द्वारा फारसी का जो मिरातुल्ला अखबार है, फारसी का मिरातुल्ला अखबार का प्रकाशन भी किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत है वो किसने की थी? ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क या वास्को डी गामा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या मुनरो ने। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला था हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह जो पुर्तगालियों का फर्स्ट गवर्नर था। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही वास्को डी गामा है वो आप सभी को पता है 1498 में गोवा पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था। यह कालीकट नामक केरल के स्थान पे आता है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ये सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था और इसने कोचिन के स्थान पे गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पुर्तगालियों से संबंधित, इसे आप जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है स्वराज नहीं, यह कथन किसका था? तो यह कथन था सी आर दास का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वह कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है वह है, तो वह तंत्रिका कोशिका जिनका विभाजन है वो नहीं होता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? तो केसरी तथा मराठा समाचार पत्र है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए थे। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना है वो 4 नवंबर 1946 को की जाती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और इसका मुख्यालय है वो है पेरिस के अंदर, जो कि फ्रांस के अंदर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आप कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं वो भी याद कर लीजिए, जिससे 16 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को है वो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन IFAO की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय रोम इटली के अंदर स्थित है। और 7 अप्रैल 1948 को है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना होती है, जिसका कि मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और 27 सितंबर 1945 को है वो विश्व बैंक की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, ईरानी इतिहासकारों द्वारा सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस किसको कहा गया है? तो यह कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही बिंदुसार को ईरानी इतिहासकारों ने अमित्रघात कहा था, यानी शत्रुघ्नों का नाश करने वाला। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि महापद्मानंद को वो क्या कहा गया है, तो इसके बारे में कहा गया है उग्रसेन। उग्रसेन का अर्थ होता है भयानक सेना का स्वामी। तो पुराणों में इसे भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट है, बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो बुद्ध के अवशेषों पे अजातशत्रु के द्वारा है वो निर्माण करवाया जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के अनुसार किसने श्रीनगर व देवपाटन नामक नगरों की स्थापना की थी? तो राजतरंगिणी के अनुसार है वो अशोक के द्वारा श्रीनगर व देवपाटन नामक नगरों की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही अशोक ने नेपाल के अंदर है वो
ललितापट्टन नामक नगर की भी स्थापना करता है। और राजतरंगिणी का आपसे लेखक पूछ ले जाए तो वह था कलहन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महेंद्रादित्य नामक उपाधि धारण किसने की थी? तो महेंद्रादित्य नामक उपाधि धारण करने वाला था ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो भी कुमारगुप्त के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है, अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, महानदी, ताप्ती नदी या फिर गोदावरी नदी। तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बीजापुर कर्नाटक के अंदर स्थित है और यह 2005 से सुचारू रूप से चालू है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है वो किसको कहते हैं? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है वो भूटान के लिए कहा गया है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही म्यांमार को है वो ब्लैक पगोडा कहा गया है। और नेपाल तो छोड़िए, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन का दुख किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है पो नदी या हांगो नदी या यांगटीसी नदी या मिक्यांग नदी। तो चीन का जो दुख है यानी बाढ़ आने से चीन के जो इलाके तबाह हो जाते वो है हांग्यो नदी। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसे चीन का दुख कहा गया है और इसका अन्य नाम है वो पीली नदी है, पीली नदी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। और यांगटीसी नदी है ये चीन की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है, जहमत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहमत खाना मस्जिद का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस मानस है वो किसके शासनकाल में लिखी थी? तो रामचरितमानस है वो अकबर के शासनकाल में लिखी जाती है तुलसीदास जी के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गंगा सागर मेला कहाँ भरता है? तो गंगा सागर मेला है वो पश्चिम बंगाल के अंदर भरता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले जाए कंस मेला कहाँ भरता है? कंस मेला है वो मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर भरता है। और उर्स मेला है वो अजमेर राजस्थान के अंदर भरता है। और कांगड़ा है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, यहाँ पर ज्वालामुखी नामक मेला है वो भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में शाह नहर की मरम्मत है वो किसके शासनकाल में करवाई गई थी? तो यह सांझा के काल में वो करवाई जाती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संत मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? तो संत मीराबाई के गुरु का नाम था ऑप्शन नंबर ए रैदास। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इनका विवाह है वो मेवाड़ के भोजे प्रथम से होता है, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? तो अशोक से पहले जितने भी शासक हुए थे उन्होंने अपने साम्राज्य को वो 4 भागों में बांटा था, जबकि अशोक है इनके द्वारा वो अपने साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी एक बार उन 5 के नाम लिख लीजिए। उत्तरापथ प्रांत है यानी उत्तर का जो एरिया है उसके अंदर है वो तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया जाता है। यानी उत्तर के अंदर जितने भी जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, जम्मू कश्मीर और ये जैसे राजस्थान के कुछ हिस्सा हो गया, ये सभी जैसे काबुल है, इन हिस्सों पर या इन भागों पर जब राज करने के लिए तक्षशिला है वो वहाँ से शासन किया जाता था। और द्वितीय है हमारी दक्षिण के अंदर है वो
स्वर्णगिरी को है वो अपनी राजधानी बनाया था। और अवंती है उसके लिए उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। और कलिंग है, कलिंग के लिए तोसली को अपनी राजधानी बनाई गई थी। और पूर्वी है उसके लिए पाटलिपुत्र है उसे अपनी राजधानी बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नट पूजा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नट पूजा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, असम का है वो प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ है वो किसका है? तो यह है फ्रांसवा वर्नियर का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसवा वर्नियर है वो दारा सिक्कों का राजकीय भी था, यह भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। और यह भारत के अंदर है वो 1656 के अंदर आता है और 1668 तक रहता है, यानी पूरे 12 वर्षों तक भारत रहता है। और इसके साथ ही एसएससी की परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रांसवा वर्नियर है वो मुगल सेना के साथ भारत के किस राज्य की यानी शेयर करता है? तो वह करता है कश्मीर राज्य की। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे तथा चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत करेंगे। हम आपको इसी प्रकार का बेहतर से बेहतर है वो कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।